फ्रेंड्स आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल से हम बात करेंगे माइस्क्यूएल आई डेटाबेस की कि माइस्क्यूएल आई डेटाबेस क्या होता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप ऑलरेडी जानते होंगे कि जो माइस्क्यूएल डेटाबेस है उसको एक्सटेंड करके या इंप्रूव कर दिया गया है माइस्क्यूएल आई डेटाबेस में, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आई का मतलब है, आई का मतलब है फ्रेंड्स यहाँ इंप्रूवमेंट, यानी पीएचपी ने क्या किया है, माइस्क्यूएल को माइस्क्यूएल आई डेटाबेस में इंप्रूव कर दिया गया है और माइस्क्यूएल को रिमूव कर दिया गया है। यानी अब जो चल रहा है वो माइस्क्यूएल चल रहा है, या आप पीडीओ यूज कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको पीडीओ की कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम माइस्क्यूएल आई डेटाबेस के बारे में फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे और जानेंगे कि माइस्क्यूएल और माइस्क्यूएल आई डेटाबेस में डिफरेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो माइस्क्यूएल था और माइस्क्यूएल आई दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कुछ एक डिफरेंस है जिनके बारे में फ्रेंड्स मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा। तो पहला डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि फ्रेंड्स माइस्क्यूएल क्या है, क्या क्या फायदे हैं ये आप ऑलरेडी जानते होंगे। तो केवल मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि माइस्क्यूएल आई डेटाबेस में और माइस्क्यूएल में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस जो है फ्रेंड्स ये होता है कि ये जो माइस्क्यूएल आई है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी उस कॉन्सेप्ट में आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं और साथ में आप प्रोसीजरल पीएचपी में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यानी माइस्क्यूएल आई जो है उसको आप ओओ इंटरफेस यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस में और साथ में प्रोसीजरल पीएचपी में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो माइस्क्यूएल था उसको केवल आप प्रोसीजरल पीएचपी में ही यूज करते थे। पहला डिफरेंस फ्रेंड्स ये है, मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। कहां गया, देखिए फ्रेंड्स, द माइस्क्यूएल आई एक्सटेंशन हैज अ नंबर ऑफ बेनिफिट्स, या डिफरेंस भी आप कह सकते हैं, द की एनहांसमेंट ओवर द माइस्क्यूएल एक्सटेंशंस। तो पहले जैसे कि मैंने बताया कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, साथ में प्रोसीजर में भी कर सकते हैं। दूसरा डिफरेंस ये क्या करता है फ्रेंड्स, प्रिपेयर स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप प्रिपेयर स्टेटमेंट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एसक्यूएल इंजेक्शन से बचाने के लिए। जैसे कि मैं आपको अपनी ऑलरेडी पीडीओ की सीरीज में बता चुका हूं कि प्रिपेयर स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं ताकि हमारी साइट में कोई एसक्यूएल इंजेक्शन ना कर पाए। तो जो माइस्क्यूएल आई है वो प्रिपेयर स्टेटमेंट को भी सपोर्ट करता है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, ये मल्टीपल स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है। कैसे, ये क्या करता है, एट ए टाइम एक से ज्यादा स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं, इसमें ही है, मैं आपको दिखाता हूं कि एट ए टाइम आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैसे, इसके बारे में फ्रेंड्स मैं भी आपको फुल डिटेल में बताता हूं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर क्या है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट है, यानी मल्टीपल स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट ये हो गई, दूसरी ये हो गई और तीसरी ये हो गई। और फ्रेंड्स जब इस स्टेटमेंट को इसके साथ कनेक्ट किया गया तो उसके साथ फ्रेंड्स ये सेमीकोलन लगाना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो सेमीकोलन है, एक सेमीकोलन फ्रेंड्स इस स्टेटमेंट का है और दूसरा सेमीकोलन इसलिए है ताकि जो ऊपर की स्टेटमेंट है वो इसके साथ कनेक्ट हो पाए। यानी एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट के साथ कनेक्ट करने के लिए सेमीकोलन का यूज करना बहुत जरूरी है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए फ्रेंड्स, मल्टीपल स्टेटमेंट और मल्टी क्वेरी मस्ट बी एग्जीक्यूटेड विद माइस्क्यूएल आई अंडरस्कोर मल्टी अंडरस्कोर क्वेरी। यानी ये तो फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर होनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि यहां पर जो यूज किया है, यहां पर तो मल्टी अंडरस्कोर क्वेरी यूज किया, तो फ्रेंड्स ये ओ इंटरफेस में यूज किया। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस में इसका यूज किया गया है यहां पर। और जो फ्रेंड्स यहां पर ये फंक्शन है, ये फंक्शन है आपका प्रोसीजरल पीएचपी का। तो आप मेरे ख्याल में दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे कि जो यहां पर ये यूज किया गया है, ये यूज किया गया है फ्रेंड्स आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट और ये जो ये है, यानी ये जो ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पे ये मल्टी अंडरस्कोर क्वेरी फंक्शन चलाया है, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में किया गया है फ्रेंड्स, और ये आपका प्रोसीजरल पीएचपी में है फंक्शन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द इंडिविजुअल स्टेटमेंट ऑफ द स्टेटमेंट स्ट्रिंग आर सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। यानी जो इंडिविजुअली स्टेटमेंट होगी, इंडिविजुअल स्टेटमेंट से मतलब वो फ्रेंड्स
ये वाली स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट किससे सेपरेट होगी? इस सेमी कॉलम से सेपरेट होगी। और ये जो सेमी कॉलम है फ्रेंड्स, ये इस पूरी स्टेटमेंट का है। कहां से कहां तक? यानी यहां से यहां तक का है। कौन सा? ये वाला, ये वाला। तो फ्रेंड्स इंडिविजुअल स्टेटमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये क्या होनी चाहिए? सेमी कॉलम से सेपरेटेड होनी चाहिए। तो ये होता है फ्रेंड्स मल्टीपल स्टेटमेंट, यानी एट ए टाइम आप मल्टीपल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। किसमें? माइस्क्यूएल आई डेटाबेस का यूज करके। तो दूसरा बेनिफिट फ्रेंड्स इसका ये था। और तीसरा बेनिफिट फ्रेंड्स ये है इसका, मैं आपको दिखाता हूं। कहां गया? तीसरा मैं बता देता हूं, मिल नहीं रहा। तीसरा ये है फ्रेंड्स, जो माइस्क्यूएल आई होता है उसकी सिक्योरिटी काफी अच्छी होती है माइस्क्यूएल से। तीन डिफरेंस मैंने आपको बता दिए। तो यही डिफरेंस होता है फ्रेंड्स माइस्क्यूएल आई और माइस्क्यूएल में। फ्रेंड्स अगर आप और डिफरेंस पढ़ना चाहते हैं तो यहां पर भी है, देखिए फ्रेंड्स। सपोर्ट ट्रांसैक्शन, ट्रांसैक्शन को सपोर्ट करता है। एनहांस डिबगिंग कैपेबिलिटीज भी, दिस मोर एम्बेडेड सर्वर सपोर्ट। ये तीन बेनिफिट्स और हैं। तो ये होते हैं फ्रेंड्स बेनिफिट। यही भी कह सकते हैं कि माइस्क्यूएल आई में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। और मैंने फ्रेंड्स इसके साथ ही आपको माइस्क्यूएल और माइस्क्यूएल आई में डिफरेंस बता दिया था। और फ्रेंड्स जो माइस्क्यूएल आई इंक्लूड हुआ है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर वो PHP 5 में, द माइस्क्यूएल एक्सटेंशन इज इंक्लूडेड विद PHP 5 वर्जन। और उसके बाद यानी PHP 5 और 5 के बाद माइस्क्यूएल एक्सटेंशन को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि माइस्क्यूएल आई का मतलब होता है इंप्रूवमेंट। जैसे माइस्क्यूएल एक्सटेंशन, इट इज समटाइम नोन एज माइस्क्यूएल इंप्रूव्ड एक्सटेंशन। इंप्रूव्ड का मतलब ही आई, यानी माइस्क्यूएल फ्रेंड्स आई इंप्रूव्ड एक्सटेंशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो फ्रेंड्स ये होता है, एक बार फिर बताना चाहूंगा फ्रेंड्स डिफरेंस क्या होता है कि माइस्क्यूएल आई जो है वो ड्यूअल होता है। ड्यूअल का मतलब ओ इंटरफेस, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस को भी सपोर्ट करता है और साथ में प्रोसीजरल पीएचपी में भी वर्क करता है। लेकिन जो माइस्क्यूएल है आपका, वो केवल प्रोसीजरल पीएचपी में वर्क करता है। पहला। दूसरा डिफरेंस ये था कि जो माइस्क्यूएल आई है वो प्रिपेयर स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है, लेकिन माइस्क्यूएल में नहीं होती प्रिपेयर स्टेटमेंट, यानी माइस्क्यूएल आई में होती है प्रिपेयर स्टेटमेंट। क्यों होती है? क्योंकि एसक्यूएल इंजेक्शन से आसानी से बचा जा सकता है। किसका यूज करके? माइस्क्यूएल आई का यूज करके। दूसरा। और तीसरा बताया था फ्रेंड्स इसमें कि जो माइस्क्यूएल आई की सिक्योरिटी वो अच्छी है। किससे? माइस्क्यूएल से। तो ये तीन डिफरेंस मेन थे। तो ये होता है फ्रेंड्स माइस्क्यूएल आई। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने जाना कि दोनों में डिफरेंस क्या है, और दूसरा हम जानेंगे कि कनेक्शन कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि पहला डिफरेंस था कि माइस्क्यूएल आई ड्यूअल होता है। ड्यूअल का मतलब ओ इंटरफेस में इंप्लीमेंट कर सकते हो, साथ में प्रोसीजरल पीएचपी में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं माइस्क्यूएल आई आपको, क्योंकि मैं आपको माइस्क्यूएल आई बता रहा हूं तो दोनों तरीके से आपको कनेक्शन बताऊंगा। एक तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के तरीके से, यानी इंटरफेस से, और दूसरा मैं फ्रेंड्स आपको प्रोसीजरल पीएचपी में करके दिखाऊंगा कनेक्शन। तो पहले तो फ्रेंड्स मैं आपको ओ इंटरफेस में बताता हूं। ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि जैसे कि इसका नाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इस टाइप से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। ऑब्जेक्ट किसका? माइस्क्यूएल आई का। और इसमें फ्रेंड्स आपको 4 पैरामीटर देने होंगे। सबसे पहले आपका होस्ट नेम, चाहे लोकल हो चाहे जो भी आपका होस्ट नेम होगा, क्योंकि मैं लोकल यूज कर रहा हूं तो इसलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर लोकल लिख रहा हूँ। लोकल में बाय डिफॉल्ट जो यूजर नेम होता है वो रूट होता है। दूसरा होता है यूजर नेम आपका जो लाइव का होगा, आपका लाइव। तीसरा बाय डिफॉल्ट जो होता है लोकल में, पासवर्ड नल होता है, तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ नल। और चौथा होगा फ्रेंड्स आपका डेटाबेस, जो मैंने ऑलरेडी माइस्क्यूएल आई बना लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, एक और टैब खोलता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। PHP माई एडमिन मैंने ओपन किया। फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और यहाँ पर आप देखिए ये है माइस्क्यूएल आई डेटाबेस, जो जिसमें कि कोई भी टेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बना लिया है, तो फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ, इस पेज को जस्ट कंट्रोल S से सेव करता हूँ। और यहाँ पर ये हमारी फाइल है
कनेक्शन डॉट पीएचपी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ब्लैंक आ गया, इसका मतलब हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया। तो फ्रेंड्स ये होता है कनेक्शन। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको एक मैसेज शो करा दूंगा कि इन केस अगर हमारा डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुली नहीं होता तो उस केस में क्या मैसेज प्रिंट होगा। तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, इफ कंडीशन लगा दूंगा कि डॉलर CO जो हमारा कनेक्शन, जो हमारा ये वेरिएबल्स है MySQL आई का जो ये ऑब्जेक्ट है। फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पर वेर अंडरस्कोर डंप करता हूं तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। मैं आपको दिखाता हूं इस टाइप से। देखिए फ्रेंड्स ये MySQL आई का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो इसको मैं बंद कर देता हूं। तो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। क्यों ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा? क्योंकि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट के थ्रू ही तो कनेक्शन बनाया। इस कनेक्शन पर फ्रेंड्स मैं लगाता हूँ कनेक्ट अंडरस्कोर, ठीक है फ्रेंड्स, ये लिख देता हूँ कनेक्ट अंडरस्कोर। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, अब मैं एक मैसेज दे देता हूँ कि डाई अगर नहीं चलता तो फिर क्या आ जाए, कनेक्शन फेल। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप से। और इसको मैं कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ, इस टाइप से कॉन्कैटिनेट मैंने कर दिया। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जाता हूँ, रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर ब्लैंक आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर देता हूँ, यहाँ पर डेटाबेस का नेम चेंज कर देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये एरर देगा, कनेक्शन वैलिड अननोन डेटाबेस। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से इस तरीके से फ्रेंड डेटाबेस बनता है। तो इसको मैं जस्ट यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। फ्रेंड्स मैं अब आपको प्रोसीजरल PHP में बताता हूँ। प्रोसीजरल PHP मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखा भी देता हूँ फ्रेंड्स, कनेक्शन किस टाइप से इन्होंने कैसे बनाया हुआ है, जो PHP की ऑफिशियली साइट है, जो OO का यूज किया है। तो फ्रेंड्स देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो यूज किया है वो इस टाइप से यूज किया। देखिए लोकल होस्ट आपका होस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड और आपका डेटाबेस। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद कनेक्ट अंडरस्कोर एरर नो लगाया और उसके बाद फ्रेंड्स को यहाँ पर मैसेज प्रिंट करा दिया। देखिए हमने भी सेम बिल्कुल ऐसे ही बनाया जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप प्रोसीजर में बनाएंगे तो उसका भी फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं कि हम कैसे बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए चलते हैं अपने ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बनाते हैं अपने प्रोसीजर PHP में। तो कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा प्रोसीजर का था MySQL I अंडरस्कोर कनेक्ट। फर्क सिर्फ इतना है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं पहले कि जब हम MySQL I में यूज करते थे, इसको मैं जैसे सॉरी MySQL यूज करते थे तो क्या यूज करते थे MySQL में, यहाँ पर आई नहीं था, यानी इस टाइप से हम यूज करते थे, यानी ये वाला फंक्शन हम यूज करते थे। लेकिन फ्रेंड्स प्रोसीजर PHP में MySQL डेटाबेस के साथ, लेकिन जब MySQL यूज करेंगे तो सिर्फ यहाँ पर आई लगा देंगे। आई का मतलब इंप्रूवमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कितने पैरामीटर देंगे हम, 4 पैरामीटर। कौन कौन से, जो हमने यहाँ पर दिए थे सेम। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप से। तो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पर अननोन डेटाबेस बता रहा है। फ्रेंड्स देखिए अननोन डेटाबेस, क्योंकि ऐसा डेटाबेस है ही नहीं, यानी यहाँ पर ये डेटाबेस नहीं है। वो मैंने मिस्टेक करके दिखाया था आपको इसमें कि कैसे नहीं होगा, अगर कोई हमें एरर आएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ब्लैंक आ गया, इसका मतलब हमारा कनेक्शन बन गया। तो फ्रेंड्स इसमें भी एक एरर दे देते हैं। मैं आपको प्रोसीजर पहले मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ, फिर जो ऑफिशियली साइट है उस पर कैसे बनाया हुआ वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, इफ की अगर नहीं चल पाता इन केस तो फिर क्या होगा, अंडरस्कोर कनेक्ट अंडरस्कोर ये हम लगा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पर आई है हमारा। तो ये जो कनेक्शन है इसको जस्ट यहाँ से कॉपी कर दिया मैंने, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। यहाँ पर एरर दे देते हैं डाई का कि अगर कनेक्शन नहीं बनता, तो इसको जस्ट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं फ्रेंड्स,
इस टाइप से और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इस कनेक्ट पे ये वाला ही सेम फंक्शन चलेगा, यानी इस टाइप से मैं आपको दिखा देता हूँ, कनेक्ट अंडरस्कोर एरर। ठीक है फ्रेंड्स, कि क्या हो जाना चाहिए, फिर हमारा एरर आ जाना चाहिए, सिंटेक्स एरर 18 लाइन। सॉरी फ्रेंड्स, मैं यहाँ सेमीकोलन लगाना भूल गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, इसलिए यहाँ पर कोई एरर नहीं आया। तो इस टाइप से फ्रेंड्स प्रोसीजरल पीएचपी में हमारा कनेक्शन बनता है। मैं आपको उसकी पीएचपी की ऑफिशियली वेबसाइट पर भी दिखा देता हूँ कि इन्होंने प्रोसीजरल पीएचपी में कैसे बनाया हुआ है कनेक्शन। देखिए फ्रेंड्स, प्रोसीजरल पीएचपी में सेम फंक्शन इन लोगों ने यूज किया हुआ है, माइस्क्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट। पहले आपका होस्ट, फिर यूजर नेम, पासवर्ड, उसके बाद डेटाबेस। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद देखिए अगर कोई एरर आता है, अगर आप एरर शो कराना चाहते हैं, इन केस आपका डेटाबेस में कोई मिस्टेक हो जाती है बाय चांस, तो एरर से शो करा सकते हैं। मैंने भी देखो फ्रेंड्स यही कराया, माइस्क्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट अंडरस्कोर एरर नो माइस्क्यूएल आई, कौन सा जो आपने वेरिएबल लिया था इसको इसमें इस फंक्शन में दे दिया। उसके बाद अगर कोई एरर आ जाता है तो एरर में मैसेज प्रिंट करा देते फेलियर टू कनेक्ट माइस्क्यूएल। आप कुछ भी करा सकते हैं कि फेलियर टू कनेक्ट डेटाबेस, डेटाबेस कनेक्शन फेल इस टाइप से। एक फंक्शन है माइस्क्यूएल आई अंडरस्कोर कनेक्ट अंडरस्कोर एरर फंक्शन, जो कि आपका एरर कोड दे देगा। इस टाइप से बनता है फ्रेंड्स प्रोसीजरल पीएचपी में कनेक्शन। और अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बनाना है तो इस टाइप से बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स मेरा ट्यूटोरियल्स देखने के लिए आपका धन्यवाद। और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे रिसेंटली वीडियोस के बारे में अपडेट मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।